हमारे साथ मौजूद हैं कामरान शाही साहब। कामरान साहब, पूरी सूरत हाल आज का दिन किस तरह से आप देख रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और वजीर आज़म इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने जा रहा, हम तो 2028 तक रहेंगे। पॉलिटिकली जी बड़ा सेंसेशनल डे है, दिन की भी नहीं बल्कि मिनट बाय मिनट सिचुएशन चेंज हो रही है। एक्चुअली हैरानकुन बात यह भी, वजीर दाखिला साहब को भी सुन रहा था एक चैनल के ऊपर और हुकूमत के लोगों को भी मैं सुन रहा था, वो इस वक्त ये नहीं बता रहे कि हमारे सारे जो पार्टी मेंबर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, हमारी पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है, कोई शख्स तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन के साथ नहीं होगा। वो ये नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं, एक सेल्फ डिफीट अप्रोच है। वो ये कह रहे हैं कि जी वो 14 दिन में इजलास होता है या नहीं होता, प्रेसिडेंट पता नहीं अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, दे भी देगा तो इजलास कैसे होगा। वहां पे तो OIC का वज़ारत खारजा का इजलास हो रहा है। हालांकि शेख साहब को ये पता होना चाहिए, हुकूमत को पता होना चाहिए कि बाय द लॉ OIC का इजलास तो कौमी असेंबली की जगह के बजाय कहीं पे भी हो सकता है, स्टेडियम में भी हो सकता है। लेकिन ये जो रेपोजिशन है या ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये हर सूरत के अंदर जो है उनको देनी ही देनी है, 14 डेज के अंदर से अमल करना ही करना है। लेकिन जिस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड देख के मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि एक तहरीक अदम एतमाद तो क्या हजारों भी आज तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके पास ओनली डिफेंस अपना जो है अभी तक का वो ये है अपेरेंटली। मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, वो तो नहीं जमाएगी, चलेगा, लेकिन उनकी जो स्पिरिट है और जो उनकी जस्टिफिकेशन है और उनका जो डिफेंस है वो सारे का सारा इजलास को डिले करने पे है। तो ये समझ नहीं आया कि ये कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल और ये कौन सा डिफेंस है। बिल्कुल। अच्छा, और हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात करती थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी और जितने भी PTI के लोग थे, हुकूमती अरकान थे और जो विफाकी वज़रा थे, वो उसे एक ब्लफ समझते थे। लेकिन अभी तक यूं लग रहा है कि वो उसे स्टिल एक ब्लफ समझ रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अजीब किस्म का है, समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि इनको ऐसी शिकस्त होगी कि 2028 तक नहीं उठ सकेंगे, यानी कि उनको लगता है कि अगली हुकूमत भी इनकी होगी। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर को यही कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल तो यही होना चाहिए, लेकिन ब्लफ तो नहीं समझ रही तहरीक इंसाफ इसको। अदरवाइज अभी जो 28 लोगों से वो मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अलग अलग फर्दन जो 28 मुबैना नाराज रुकन है या जिन पर शक है कि वो ऑपोजिशन के साथ मिल गए हैं, अगर वो ब्लफ समझ रहे तो उनको मिलते ही ना। ये बात नहीं है कि ब्लफ समझ रहे हैं, लेकिन जो पोस्चरिंग वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस मौके पर ये तो नहीं कह सकते कि हम बड़े मुश्किल में, सिचुएशन 50-50 है या 70-30 है, या उन्होंने यही कहना बनता है। जब आप देखें, जब वॉर्स होती हैं तो वॉर्स के अंदर भी मुझे याद है काबुल अभी पता जब हो रहा था पहली दफा जब तालिबान की हुकूमत फारिग हुई, तो तालिबान का जो वजीर वो था इतलात, वो यही कह रहा था कि हमने सारा पता कर लिया, अमेरिका को भगा दिया है, लेकिन 1 घंटे बाद जो अमेरिकन फोर्सेस वहां पे थी। तो वो तो यही कहना बनता है, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। ये नहीं कहेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। स्पिरिट तो हाई रखनी चाहिए, लेकिन अगेन वी डोंट नो कि ऑपोजिशन इस वक्त सही रूट पे है या गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही है। अच्छा कामरान साहब, क्या आपको लगता है कि फैसला कुन मरहला आ चुका है और अपोजिशन क्या अरकान की तादाद को पूरा कर पाएगी? और दूसरी जानिब ये भी कि कामरान साहब ने ये कहा कि फैसला कुन मरहला है, असल फैसला इत्तेहादी नहीं बल्कि PTI करेगी। अब बहुत से लिहाज से इमरान खान साहब को फैसला करना तो है। अब देखें ना, अब ये बुज़दार साहब का जो मामला है, ये इस वक्त नो विन सिचुएशन है कि अब अगर बुज़दार साहब को चेंज करते हैं इमरान खान साहब, तो ये तो बड़ी सुखी हो जाएगी सियासी लिहाज से कि उन्होंने प्रेशर में आके ये काम किया। ये पहले ही कर लेते तो अब नहीं करेंगे तो वो उनसे वो अपना वो ग्रुप कंट्रोल नहीं हो रहा, जो जहांगीर तरीन के बाद अलीम खान की मौजूदगी में और डबल स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। तो एक अजीब सिचुएशन है पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त के तनाजुर के अंदर। हालांकि इससे पहले भी बहुत बात हुई थी बुज़दार साहब को चेंज करने की, लेकिन अब तो चेंज करना बनता ही नहीं उनका। लेकिन बुज़दार साहब ने कुछ ही देर कबल करेंगे तो कमजोरी का इजहार होगा। जी कामरान साहब, कुछ ही देर कबल बुज़दार साहब का बयान है कि अगर आपने वज़ीर आला बनाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही को बनाएं और उनको अलीम खान को बिल्कुल रेफर नहीं करते। उन्हें समझ नहीं आई कि ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ी खुद से। वैसे अजरा मजाक तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इतने हालात बुरे हो गए हैं वफाकी हुकूमत के, बुज़दार साहब भी अब आंखें दिखा रहे हैं। वो देख लें, वो कह रहे हैं कि अलीम खान किसी सूरत में कबूल नहीं है। जी मैंने ये बयान सुना है, लेकिन मैं आपको उसी बयान पे ये कह रहा हूँ कि इतने हालात खराब हो गए हैं वफाकी हुकूमत के कि बुज़दार साहब अब अपने मुतालबा सामने रखें, तो ये तो या तो ये मजाक में बात आगे आई है या फिर नहीं। सर सारे एनालिस्ट के यही कमेंट्स मिल रहे हैं इस पर। तो नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर की यही स्ट्रेटेजी हो कि बुज़दार साहब को अब जरा एक्टिव किया जाए
और उनकी असर्टिवनेस दिखाई जाए, बताया जाए कि मोदी को बिल्कुल सही। और उसके बाद बुज़दार साहब की और खान साहब की मुलाकात भी हुई है और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मिलकर इस तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वो तो यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनका यही कहना बनता है और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। लेकिन असल $1 मिलियन क्वेश्चन तो यही है ना कि अगर हुकूमत इसको इजलास को फौरन बुला लेती है तो हुकूमत का एतमाद शो हो जाएगा। अगर हुकूमत इस इजलास में टैक्टिक्स और डिले टैक्टिक्स रखती है तो इसका तो मतलब है अपोजिशन ठीक कह रही है, फिर उनकी पार्टी टूटी भी है, उनकी पार्टी में तो लोग टूट गए हैं। और हफीज शेख के मौके पे हमने ये नज़ारा देखा था जब 16 MNA जो है इस तरफ और उस तरफ गए थे, तो वो नज़ारा तो हम देख चुके हुए हैं। तो ये किसी से चल जाएगा पता आपको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है। अगर वो इजलास को कल छोड़ आज बुला लेते हैं इसका मतलब है अपोजिशन फारिग है, और अगर वो इसको डिले करते रहते हैं तो इसका मतलब ये कि इनके नीचे से जमीन सड़क गई हुई है। बिल्कुल ठीक है। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आज का एक अहम दिन है, तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में रेक्विजिशन भी जमा करवा दी गई है। और अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, वो कह रही है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। लेकिन अगर हम PTI और हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी खासी कॉन्फिडेंट है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी खासे कॉन्फिडेंट हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मज़ीद तगड़ी होकर आएगी।